ईरान के शाहकार मिसाइल प्रोग्राम ने अमेरिका की फ़ौज के बखिए उधेड़ दिए हैं और उसकी अस्करी क़ुव्वत को तोड़ कर रख दिया है और पूरी मशरिक़ वस्ता में अमेरिका भागता फिर रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी एयर बेस पे कौन से कीमती सामान को रखे, क्योंकि उसके जो मिसाइल हैं वो एक एक करके हर जगह निशाना लगा रहे हैं और इतनी प्रिसीजन, इतनी दुरुस्ती के साथ निशाना लगा रहे हैं कि अमेरिकी फ़ौज के होश उड़ गए हैं। और अब जब आहिस्ता आहिस्ता इसको डिस्कस किया जा रहा है कि कौन से मिसाइल हैं, तो पता चलता है कि एक नया मिसाइल निकाल कर लाया है ईरान अपने आर्सेनल में से, और उसको जब इसने पहले भी इस्तेमाल किया था, लेकिन अब जो इस्तेमाल किया है वो एक नए अंदाज से, नई टेक्नोलॉजी से और नए ज़ाविये से इस्तेमाल किया है। और उस टेक्नोलॉजी ने और उस प्रिसीजन ने अमरीकी फ़ौज को वो नुकसान पहुँचाया है जो उसकी तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। खैबर शिकन मिसाइल ईरान का वो मिसाइल जो वो पहले भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इस बार वो बैलिस्टिक मिसाइल एक नई क़यामत ढा रहा है। मशरिक़ वस्ता की एयर बेसिस को उड़ा के रख दिया है उसने, और उर्दन हो, कुवैत हो, बहरीन हो, जहाँ पर भी उसको दागा जाता है वो बहुत ही प्रिसीजन के साथ, दुरुस्ती के साथ आगे निशाना बनाता है और अपने हदफ को तबाह कर देता है। उसको मौका भी नहीं देता कि वो कहीं से एयर डिफेंसेस का सहारा ले सके, और वहाँ जो दिफाई निज़ाम लगाए गए हैं उन मिसाइलों को आते हुए तबाह करने के लिए, वो उनको भी दबोचता हुआ ले जाता है और उसके बाद जाके हदफ को भी तबाह कर देता है। तो वो एक तीर से कई शिकार ईरान कर रहा है और बहुत ही दुरुस्ती के साथ कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल अपनी रिपोर्ट में बता रहा है कि अमरीकी फ़ौज इसलिए परेशान है क्योंकि वो खैबर शिकन मिसाइल के एक नए वर्जन का सामना कर रही है, और ये नया वर्जन बहुत ही क़यामत खेज़ है और बहुत ही दुरुस्ती के साथ निशाना बनाता है, और जब भी इसको फायर किया जाता है इसको रोकना मुहाल है, और इसके चंद ही पीसेस को रोका जा सका है, बाकी पेनिट्रेट कर चुके, और वो अपनी नई टेक्नोलॉजी की वजह से अमरीकी फ़ौज के, अमरीकी रडार्स के और अमरीकी दिफाई निज़ाम के समझ में ही नहीं आ रहे। ईरानी फ़ौज खैबर शिकन मिसाइल का सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं कर रही बल्कि बहुत ही शानदार इस्तेमाल कर रही है। इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है ड्रोन्स के साथ, और अर्श ड्रोन के साथ जब इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है तो दो तेज़ रफ्तार ऑब्जेक्ट्स एक साथ भेजे जा रहे होते हैं, और अमरीकी डिफेंस सिस्टम जब तक ये तय करता है कि वो अर्श ड्रोन है या वो बैलिस्टिक मिसाइल है खैबर शिकन, जब तक वो इस बात को पता करता है उस वक्त तक ये दोनों चीज़ें सर पे पहुंच जाती हैं, और उसके बाद जब ये अपनी ट्रेजेक्ट्री दोनों चेंज करना शुरू कर देते हैं, हिलना जुलना शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं और अपनी जगह और रफ्तार को बदलना शुरू कर देते हैं, तो एयर डिफेंस सिस्टम को समझ में नहीं आता कि पहले किसको निशाना बनाएं और कब तक निशाना बनाएं, क्योंकि जो वो कैलकुलेट करते हैं उससे रफ्तार अचानक बढ़ाकर वो सारे सिस्टम को हरा देता है, चकमा दे देता है, और उसके बाद आकर वो पहले एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाता है, और उसी के पीछे आने वाला खैबर शिकन मिसाइल अपने हदफ की तरफ तेज़ी से बढ़ता है और उसको तबाह कर देता है। तो अमेरिका का इंटरसेप्टर ज़ाया भी हो रहा है और उसका दिफाई निज़ाम कोई ख़ास काम भी नहीं दिखा पा रहा। तो अमरीकी फ़ौज इसलिए हैरान है कि फ़्लाइट पाथ हो, स्पीड हो, मनूवरिंग हो या ड्रोन्स के साथ कॉम्बिनेशन हो, खैबर शिकन मिसाइल क़यामत ढा रहे हैं और वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, और जब तक उनको समझा जाएगा उस वक्त तक मशरिक़ वस्ता से अमरीका का सफ़ाया ही हो चुका होगा। खैबर शिकन मिसाइलों की एक ख़ास बात यह है कि ये लो कॉस्ट हैं और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ते, और इसी के साथ इनकी रफ्तार 19,500 किलोमीटर फ़ी घंटा है। इस कदर क़यामत ख़ेज़ रफ्तार से एक चीज़ झपटती है तो वो आन की आन में आकर अपने हदफ को दबोच लेती है और उसको बर्बाद करके रख देती है। खैबर शिकन मिसाइल की जो नया वर्जन है इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, और ये तकरीबन 1500 किलो तक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का वॉरहेड ले जा सकता है, और इसका मतलब ये है कि जब ये आकर कहीं गिरता है तो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है, और साथ में अपने हदफ के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी मुफ्त में उड़ा कर ले जाता है। अमरीकी हुकाम का ये एस्टिमेट है कि ईरान की जंग से पहले ईरान के पास तकरीबन 2500 ख़तरनाक मिसाइल थे, और उनमें खैबर शिकन मिसाइल भी शामिल थे, और उसके बाद इन्हें मुसलसल वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ बहुत ही प्रिसीजन के साथ बड़े पैमाने पर तबाही फैलानी होती है। ये लो कॉस्ट मिसाइल दरअसल मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंटरसेप्टर्स का मुकाबला बहुत आसानी से कर लेते हैं, उनको फायर ही नहीं होने देते, और जब आकर वो किसी हदफ को दबोचते हैं तो मुकम्मल तौर पर उसको तबाह कर देते हैं। और जब इन बेसिस पे पिछले कुछ अरसे के दौरान बहुत ही क़यामत ख़ेज़ हमले ईरान की जानिब से किए गए हैं, तो अंदाज़ा ये हो रहा है अमरीकी फ़ौज को कि अब यहाँ पर कुछ बचने वाला नहीं है, और इसीलिए बहुत से तैयारे यहाँ से उड़ाकर कहीं और ले जाए गए हैं। वो अक्सर यूरोप की बेसिस की तरफ गए हैं, इसराइल की तरफ लेके गए हैं, लेकिन मशरिक़ वस्ता आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो चुका है, अमरीका से खाली हो चुका है। फ़ौजी अड्डों के नाम पे बड़ी बड़े ज़मीनें तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर कोई आबादी नहीं है, वो बस्तियाँ उजड़ चुकी हैं। वो फ़ौजी कॉम्प्लेक्सेस जो बहुत बड़े बड़े अस्करी क़िले थे अमरीका के इस मशरिक़ वस्ता के अंदर, वो ढह चुके हैं, ज़मीन पर आ चुके हैं और तबाह हो चुके हैं।
उनके परख छोड़ चुके हैं और ईरान एक एक कर कर उनकी शिकार कर रहा है। और जो ये शिकार कर रहा है न सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए कर रहा है और बदलते हुए नए मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए कर रहा है, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के हवाले से भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि उसको अंदाज़ा होता है कि जब हमले किए जाते हैं एयर बेसिस पे तो इतने एक्यूरेट होते हैं कि न सिर्फ सैटेलाइट की इमेजेस के ज़रिए उनको देखा जा रहा होता है, बल्कि साथ साथ इस बात को यकीनी बनाया जा रहा होता है कि जिस हदफ को तबाह करने के लिए ये मिसाइल अब से कुछ देर पहले रवाना किया गया था, ये हदफ अब भी वहाँ पर मौजूद है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिरी वक्त पर उसको हटा लिया गया है। और इसीलिए जब हमले हो रहे हैं तो अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन अमेरिका इसलिए भी परेशान है कि वो अब मशरिक़ वुस्ता से अगर अपनी फ़ौजी असासों को समेटता है, अपनी मौजूदगी को समेटता है, तो फिर कहाँ लेकर जाए? इतनी बड़ी तादाद में इक्विपमेंट को कहाँ लेकर जाया जाए? क्योंकि अगर इस वॉर थिएटर से अमेरिका इस सारे सामान को लेकर आउट हो गया तो दोबारा यहाँ पर आने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कार्गो फ़्लाइट्स को चलाना पड़ेगा और उनके ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को दोबारा मैदान में लाना पड़ेगा, फ़िज़ाओं में लाना पड़ेगा और उसके बाद ईरान पर हमला करने का कुछ सोचा जाएगा। तो अब अमेरिका हर तरफ से परेशान है। उसके बहुत बड़ी तादाद में असासे यहाँ तबाह किए जा चुके हैं। खैबर शिकन मिसाइल क़यामत ढा रहे हैं और आने वाले दिनों में अर्श ड्रोन के साथ खैबर शिकन मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन है, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये मज़ीद क़यामत ख़ेज़ दिन और हफ़्ते अमेरिका के लिए आने वाले हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।